आपके अपने चैनल में जीआर स्टोरी में स्वागत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक नई नवेली बहू रात में अपनी सास को पड़ोसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखकर उसका मन मचल गया। दोस्तों, नीरज जो कि 55 साल की थी, वह अपने पति किशोरी और नई नवेली बहू मोनिका के साथ रहा करती थी। नीरज की बेटी की शादी से पहले ही अपने पड़ोसी रामफूल से उसका चक्कर चल रहा था, क्योंकि उसका पति दाढ़ी मजदूरी करता था, तो वह काम के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर ही रहता था, जिसके चलते नीरज को सुख प्राप्त नहीं हुआ जो एक औरत चाहती है। इसलिए उसकी 55 साल की उम्र के बावजूद उसकी जवानी उबाल मार रही थी, जिसके बाद नीरज ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने पड़ोसी रामफूल से दोस्ती कर ली और दोनों का ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। रामफूल दिखने में हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था, जिसके बाद दोनों आए दिन घर वालों की चोरी छुपके एक दूसरे के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे थे। लेकिन नीरज का इतने से मन नहीं भरता था, तो वह रामफूल को रात में अपने घर आने को कहती थी, मगर बेटा घर पर ही था, जिस वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तभी नीरज ने अपना शातिर दिमाग लगाया और अपने बेटे को पैसा कमाने के लिए दिल्ली भेज दिया। बेटे की दिल्ली जाने के बाद नीरज मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि घर में अब कोई पुरुष नहीं था। जिसके बाद वह अपने पड़ोसी प्रेमी को रात में घर बुलाने लगी और उसके साथ संबंध स्थापित करने लगी। रोज नीरज अपनी बहू के सोने के बाद प्रेमी रामफूल को घर बुलाकर उसके साथ रंगरलियां मनाने लगी। वह भूल गई थी कि बुरा काम का नतीजा बुरा ही होता है, क्योंकि अब नीरज को पति से ज़्यादा पड़ोसी में मज़ा आने लगा था, क्योंकि वह उसकी शारीरिक सुख के और भी ज़रूरत को पूरा कर रहा था। इसलिए वह सब कुछ भूल गई थी। एक दिन की बात है, रात में जब नीरज अपनी पड़ोसी के साथ अवैध संबंध बना रही थी, तभी उसकी बहू को अचानक लघु शंका लग गई, जिसके बाद वह अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसके बरामदे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद वह बाथरूम से वापस आकर बरामदे में देखने लगी। देखा, उसकी सासू पड़ोसी युवक के साथ इकसठ बासठ कर रही थी। कुछ देर वहाँ का नज़ारा देखकर उसका भी मन मचलने लगा और वह मन ही मन पड़ोसी रामफूल की दीवानी हो गई थी। वह तुरंत वहाँ से वापस अपने बिस्तर पर आ गई और पड़ोसी रामफूल से मिलने के लिए प्लान बनाने लगी। पूरी रात पहुँचने के बाद उसने एक प्लान बनाया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपने सासू के फ़ोन से पड़ोसी रामफूल का मोबाइल नंबर निकाल लिया। उसे तुरंत रामफूल को फ़ोन लगाया। उसके और सासू माँ के बीच की हरकतों के बारे में बताने लगी। ये सुनते ही पड़ोसी रामफूल के कान खड़े हो गए। वह उससे माफ़ी मांगने लगा। बोला, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, बस आप किसी से बताना मत। तभी नीरज की बहू ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बहू बोली, जो मज़ा सासू माँ को देते हो वह मज़ा मुझे भी देना होगा। पहले तो रामफूल मना करने लगा, फिर हाँ कर दिया। सोचा पहले तो नीरज बूढ़ी से मज़ा लेता था, अब उठी जवान बहू के साथ भी मज़ा लूँगा। उसके बाद वह नीरज के साथ साथ चोरी छुपके उसकी बहू को भी शारीरिक सुख देने लगा था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन नीरज किसी काम से बाहर गई थी। तभी मौका देखकर उसकी बहू ने उसके प्रेमी रामफूल को अपने रूम में बुला लिया और
उसके साथ एक्स्ट्रा सेक्सिटी करने लगी। अभी थोड़ी देर में उसके साथ घर वापस आ गई और पड़ोसी रामफूल को नई नवेली बहू के साथ आपत्तिजनक में पकड़ लिया। पड़ोसी रामफूल को बहू के साथ इस अवस्था में देख विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी रामफूल ने नीरज की गला दबाकर हत्या कर दी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।